श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आज हम जो है श्री कृष्ण भगवान के पावन चरित्र का वर्णन करेंगे। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान जो है ध्यान मुद्रा में बैठे थे, और ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज जी बुलाने गए थे किसी काम से। श्री कृष्ण के पास बुलाने गए कि भाई जो काम राजाओं का तो सैकड़ों काम होता ही है। बुलाने गए तो जब जब वो जाते थे युधिष्ठिर महाराज जी, तो कृष्ण भगवान जो ध्यान मुद्रा में ही बैठे हुए मिलते थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने सोचा कि पूरा संसार तो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान किसका ध्यान करते हैं, ये उनके मन में बार बार आश्चर्य हो रहा था। क्योंकि भाई भगवान है, सबके मन में होता है, ये साक्षात परमात्मा ईश्वर है, परम ब्रह्म परमात्मा है, इनको ध्यान लगाने की ज़रूरत क्या है। और यदि लगाते हैं तो इनसे बड़ा कौन सा देवता है जो ध्यान लगाते हैं। क्योंकि जो पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर होते हैं, उनसे बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं, कोई ईश्वर ही नहीं है। तो यही शंका उनके अंदर घुसी थी। तब जब वो ध्यान उनका टूटता है, माने ध्यान समाप्त होता है, ध्यान योग की क्रिया खत्म करते हैं, माने समाप्त होता है। जब वो राज दरबार में आते हैं तो एकांत में युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि सारी दुनिया, सारा तीनों लोग जो है आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, हम जो है राम नाम का ध्यान करते हैं। क्योंकि राम नाम एक ऐसा तत्व है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी राम नाम का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर जी भी इसी का ध्यान करते हैं, और हम भी उसी राम नाम का ध्यान करते हैं। लेकिन वो कौन सा ध्यान है, वो निर्गुण राम नाम का ध्यान है, क्योंकि उसके बारे में बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो ये बात को जो है युधिष्ठिर जी से श्री कृष्ण जी ने बताया। तो फिर उनके मन में आया, युधिष्ठिर महाराज जी के मन में आया कि वो ध्यान है कैसा, इसको बताने की कृपा करो। मैंने एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण भगवान से पूछे कि प्रभु वो ध्यान हमको भी बताइए, जिससे हम भी जो है राम नाम का ध्यान करें। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर जी को भी वो राम नाम का, क्योंकि कारण था कि जहाँ युधिष्ठिर रहते थे वहाँ पांचों पांडव रहते थे, वहाँ कुंती भी रहती थी और द्रौपदी भी रहती थी। तो सभी के मन में जिज्ञासा हुई कि जब युधिष्ठिर जो प्रश्न पूछे, जो माने जिसका शिष्य बनना चाहेंगे, तो एक सिद्धांत तो वो पांचों पांडव और कुंती और द्रौपदी सभी उनका शिष्य बनना चाहे। तो कृष्ण भगवान के पांचों शिष्य बन गए। तो द्रौपदी और कुंती राम नाम का ध्यान जप करके, राम नाम की साधना करके, राम नाम निर्गुण राम नाम का ध्यान करके वो तो एक तरह से अमर हो गई। पंच कन्याओं में द्रौपदी भी है और कुंती भी है। क्यों है? क्योंकि इनको जो श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान निर्गुण राम नाम का ध्यान बताया, इसलिए अमर भी है, पूजनीय है। इस संसार में जो भी पूजनीय हैं, चाहे कोई सिद्ध संत हो और चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे ईश्वर हो, वो केवल राम नाम के बल पर। और जिनके पास राम नाम की शक्ति नहीं है, राम नाम का बल नहीं है, वो संसार में पूजनीय नहीं हो सकता है। जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान इसलिए पूजनीय है कि वो राम नाम की साधना करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, और राम नाम के प्रताप से तीनों लोग में उजेला करते हैं, इसलिए वो पूजनीय संसार पूजता है। कृष्ण भगवान को इसलिए पूजा जाता है कि उनके पास जो राम नाम की अपार शक्ति है, और राधा जी को इसलिए पूजा जाता है कि उनके पास भी राम नाम की अपार शक्ति। और जिनके पास राम नाम की अपार शक्ति नहीं होगी, न वो पूजा जाएगा ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं तीनों लोग में जो राम नाम के सिवा दूसरे मंत्र के द्वारा पूजनीय हो जाए। क्योंकि जितने मंत्र है वो केवल एक माने वाह मंत्र है, जिसको बैखरी वाणी कहते हैं, मध्यमा वाणी। और मध्यमा वाणी और बैखरी वाणी के कोई दुनिया में तीनों लोगों में कोई मंत्र है, वो मंत्र आपको ना अमर बना सकता है, ना आपको अष्ट सिद्धि नौ निधि दे सकता है। हाँ, दर्शन तो दे देगा ठाकुर जी का या कृष्ण भगवान का, ज़्यादा माने वो करेंगे, बिरहा रोएंगे गाएंगे, दर्शन तो दे देंगे, लेकिन हमेशा का दर्शन वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्षणिक दर्शन। क्योंकि जैसे मंत्र होता है, कुछ समय जब करोगे मंत्र अपने आप कुछ देर के बाद जब आप थक जाएंगे, अपने आप मंत्र बंद हो जाएगा, और जब मंत्र बंद हो जाएगा तो परमात्मा गायब हो जाएगा। और जो जिस जिस ध्यान की कृष्ण भगवान ने चर्चा किया था राम नाम का, वो कभी बंद होता ही नहीं है।
चाहे एक नहीं लाखों करोड़ों जन्म हो जाए तब भी वो राम नाम बंद नहीं होता। और जो राम नाम बंद नहीं होगा तो भगवान उसके बाहर उससे दूर जाएंगे नहीं। तो यही इसका गूढ़ राज। तो फिर कर्ण भगवान ने पांचों पांडवों को, कुंती और माने और द्रौपदी को ये राम नाम की साधना बताई। और इसी राम नाम की साधना करके जो है युधिष्ठिर जी पांचों पांडव माने उत्तम गति की प्राप्ति हुई। और कुंती और द्रौपदी जो है पूरी पंचकन्याओं में पूजनी हुई, क्योंकि राम नाम जो है इसी बात को उन्होंने बताया। उसमें लिखा भी है, कर्ण भगवान कहते हैं, लगावो शब्द पर सूरति, दरस होंगे श्याम सुंदर के, सदा सदा सन्मुख रहे तेरे, जब खुले नयन अंदर के, जियत में मुक्त हो जाओ तब होंगे विषंभर के, सतयोग का मार्ग तब मानो बचन दिगंबर के। माने कर्ण भगवान कहते हैं कि जो यह सूरज शब्द राज योग को या निर्गुण राम नाम योग को जो जान लेता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसी बात को कर्ण भगवान ने पांचों पांडवों को, कुंती और द्रौपदी को बताया। फिर इसके बाद क्या होता है, हाँ यही विद्या को माने जो राम नाम की विद्या है, इसी विद्या को यशोदा जी को और नंद बाबा जी को भी बताया। क्योंकि एक बार कर्ण भगवान से मैंने यशोदा जी भी प्रार्थना विनती पूर्वक कही कि प्रभु कुछ ऐसी, कुछ भाई तुमको सभी भगवान मानते हैं, जब आपको भगवान मानते हैं और आप कुछ हमको ऐसी, जब तुम भगवान माने दुनिया तुमको भगवान मानती और हम भी अब तुम्हें भगवान मानने लगे, और आपकी शरण में कुछ हमको ऐसा भजन का मार्ग बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो कर्ण भगवान से दीनता पूर्वक यशोदा माता और नंद के कहने पर इन्होंने उसी निर्गुण राम नाम के ध्यान बताया, साधना बताया, जिसके बल पर माने यशोदा माता जी और नंद बाबा भी एक तरह से गोलोक की प्राप्ति हुई, माने भगवान के धाम पहुँच गए। और जो गोलोक में हैं बहुत से लोग जो है राम नाम की ही साधना, ऊपरी मंत्र तो कर्ण भगवान का ही जपते हैं, लेकिन जो गुप्त विद्या है वो राम नाम की विद्या, वो केवल ध्यान द्वारा ही वो विद्या जपी जाती है। तो ये विद्या को जो है उन्होंने बहुत से शाखाओं को बताया और इन लोगों को बताया, यशोदा माता जी को बताया और नंद बाबा और अकूर को भी बताया। इस तरह कई लोगों को कर्ण भगवान ने जो है ये विद्या बताई। लेकिन ये विद्या भगवान श्री कर्ण, अच्छा अर्जुन को विद्या बताई तो है, अर्जुन को भी ये विद्या बताई, लेकिन कर्ण भगवान उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि ये विद्या मैंने बहुत पहले सूर्य भगवान को दिया था। उसमें है माने गीता में है, भगवत गीता में। फिर ये योग विद्या या राज विद्या बहुत समय तक लुप्त हो गई। फिर जो है सूर्य भगवान अपने पुत्र इच्छांकु वंश में इच्छांकु को दिया। इच्छांकु के देने के बाद ये बहुत काल तक ये विद्या लुप्त हो गई। फिर क्या हुआ, जब राम जी का जन्म हुआ, फिर राम जी ने ये पांचों पांडव माने चारों भाइयों को, और जानकी तो आदि गुरु हैं, जानकी जी को कोई ज़रूरत है, जानकी जी को तो पहले से ये विद्या प्राप्त है, जन्मजात विद्या। और हनुमान जी को तो ये विद्या, हनुमान जी को भी माने पहले से ही प्राप्त है, क्योंकि स्वयं शंकर जी की ही रूप है, शंकर जी इनको बता दिए थे। फिर ये विद्या बहुत समय तक, फिर क्या है कि ये विद्या को माने भगवान राम जी जो है 12,000 सखाओं को राम जी ने बताया, और जानकी जी जो है 12,000 सखियों को बताया। जो माने राम जी के साथ जो सखा अवतरित हुए थे उनको राम जी ने बताया, जो जानकी जी के साथ अवतरित हुए थे वो जानकी जी ने को ये विद्या बताई। फिर ये विद्या के बाद अच्छा कुछ महापुरुषों के पास ये विद्या रही, जैसे वाल्मीकि जी के पास ये विद्या रही, अगस्त जी के पास ये विद्या रही। इसलिए कुछ महापुरुषों के पास भी ये अत्रि जी के पास ये विद्या रही, और अनसुईया जी है, अनसुईया जी भी इसी राम नाम के बल पर जो है ये माने मंदाकिनी को प्रकट किए। तो कहने का अभिप्राय है कि कृष्ण नाम जो है उत्तम तो है, गोलोक आपको पहुँचाएगा, कृष्ण भगवान को दर्शन भी दे देगा, लेकिन दो चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगी, आप अमर नहीं हो सकते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि आपको नहीं मिल सकती है, और न साकेत धाम मिल सकते हैं, न भगवान हमेशा के लिए आपके सामने वो स्थिर हो सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण राम नाम के कीर्तन करो, कृष्ण राम नाम का जप भी करो, लेकिन ध्यान आपको किसका करना है, राम जी का। क्योंकि ध्यान की जो प्रक्रिया कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक राम नाम का ध्यान नहीं करोगे तब तक माने कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करो अच्छी बात है, लेकिन जो वो एक विद्या है उसको राम नाम की जो ध्यान है, माने मेन मुद्रा क्या है ना, माने कृष्ण भगवान फोटो यदि चाहो तो कृष्ण भगवान का ही रखो, क्योंकि कृष्ण भगवान और राम जी में कोई अंतर नहीं। भगवान स्वयं कहते, कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं
यहाँ नाम मम श्याम है, वहाँ नाम मम राम। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी फ़ोटो रखो, चाहे राम जी की फ़ोटो रखो, कोई बात, लेकिन ध्यान आपको किसका करना है? राम जी का करना है। राम जी के नाम का ध्यान करना, उस निर्गुण राम नाम का ध्यान करना है, जिससे आप अमर हो जाएं। चाहे फिर साकेत लोक में रहो, चाहे गोलोक में रहो, हमेशा वो लोक तुम्हारा हो गया। और यदि यदि वो ध्यान आप नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान की माने जपने के बाद जब तक गोलोक में रहोगे तो रहोगे, फिर आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म नहीं जपोगे, अगले जन्म जपोगे। माने यदि आपको छुटकारा पाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो चाहे 1 जन्म, चाहे 1000 जन्म, चाहे लाख जन्म में आपको राम नाम का ध्यान करना ही पड़ेगा। मंत्र का जप आप किसी देवी देवता का कर सकते हैं, चाहे कृष्ण भगवान का कर सकते, कोई नहीं। पाठ भी आप जो है भागवत गीता का करो, भागवत पुराण का करो, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ ध्यान की प्रक्रिया का शब्द आता है, तो उसे निर्गुण राम नाम का ध्यान करना ही पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं मैं भी उसी का ध्यान करता हूँ। राधा जी के पास जो शक्ति है वो राम नाम की शक्ति है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं जो मेरे पास शक्ति है वो भी राम नाम की शक्ति है। तो इन्होंने जो है बहुत से लोगों को, जो भगवान के अनन्य भक्त, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, सभी को निर्गुण राम नाम का ध्यान बताया। जिसके बाद जो जब शरीर इनका छूटा, सभी गोलोक गए और गोलोक में आनंद से विहार करे। गोलोक के बारे में मैंने कई बार बता भी दिया। गोलोक जो बहुत सुंदर बना हुआ है, माने सोने की वहाँ ज़मीन है, जैसे बैकुंठ का बना उसी तरह सोने की ज़मीन है। वहाँ गायें भी केण केण जपा करती हैं। वहाँ जो गायें होती है अपने थन से जो है, वहाँ एक थन नहीं, एक एक गाय के साथ साथ 12-12 थन अपने आप दूध गिरता है। एक बहुत बड़ा हौज होता है, उस हौज में वो दूध गिरता है। दूध गिरने के बाद उसमें बहुत बड़ा अपने आप उसमें रबड़ी बनती है। रबड़ी बनने के बाद जितने माने गरुड़ जी हजारों लाखों रूप धारण करके वहाँ से वो रबड़ी को ले जाते हैं। बैकुंठ से 10-10 शेर के अनार फरते हैं, गिरते हैं, उस अनार को इकट्ठा करते हैं गरुड़ जी। नाना जितने लोग हैं, स्वर्ग बैकुंठ जितने हैं, कैलाश लोक सगले जो है कृष्ण भगवान के यहाँ से जो हब्बा आता है, उसको दोना में सभी लोगों में माने गरुड़ जी नाना रूप धारण करके बांटते हैं। तो ये रही मानिए। अच्छा, गोलोक है कैसा? गोलोक सोने का बना हो, उसमें बड़े बड़े जो महल है वो भी सब सोने के महल बने हुए हैं, और मड़ियों का और ये हीरों का जो उसमें दरवाज़ा लगे हुए हैं। और कृष्ण भगवान और राधा जी हमेशा एक बहुत बड़ा झूला पड़ा हुआ, मड़ियों का झूला पड़ा हुआ, उसी में हमेशा जो झूलते रहते हैं। और जो उनके भक्त लोग होते हैं, अच्छा वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। वहाँ जितने भगवान के कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उन बड़े बड़े महल है, और वही रबड़ी खाने को मिलता है। और गायें वहाँ भी, जो गायें हैं वो भी कृष्ण कृष्ण जो है हमेशा श्याम श्याम कहती हैं। और उनका जो शरीर जो है गायों जैसा है, और मुख जो है माने स्त्री जैसा है, क्योंकि गाय एक स्त्री का ही रूप है। स्त्री जैसा उसका मुख है, बहुत सुंदर मुख है, और पीछे का भाग जो है गाय जैसा है। तो जो मुख है उससे अपना राधा राधा जपती रहती है। जो पीछे का भाग है, जो थन है, उससे अपना, अच्छा वहाँ दूध किसी को दूहना नहीं पड़ता, वो अपने आप दूध गिरता है, अपने आप हौज में इकट्ठा होता है, अपने आप वो रबड़ी बनती है। गरुड़ जी नाना रूप धारण करके उसको सब लोगों में पहुंचा देते हैं। जो जो गोलोक में रहते हैं उनको जितना ज़रूरत पड़ी अपना खाए, वहाँ तो भरा ही है। चाहे एक बार खाए, चाहे 1000 बार खाए, लेकिन कोई कितना खाएगा? रबड़ी है, 1 बार 2 बार खाएगा, पेट भर जाएगा, फिर अपना आनंद से वहाँ विहार करते हैं। वहाँ कृष्ण भगवान राधा जी की रोज़ आरती होती है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और कृष्ण जी की, राधा जी की बाकायदे आरती करते हैं। इस तरह से जो है माने गोलोक का वर्णन है। इसलिए गोलोक में जो बहुत सुंदर, अच्छा वहाँ बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर वहाँ पार्क टाइप बने हुए, बहुत वहाँ कूपी है, तड़ाग है, और आपका जो है सरोवर बना है जिसमें बढ़िया स्नान करते हैं। वहाँ कपड़ा अपने आप रोज़ कपड़ा प्रकट होते हैं और अपने आप गायब हो जाते हैं, रोज़ बढ़िया कपड़ा पहनाए जाते हैं। हो इस तरह मस्ती से वहाँ आनंद ही आनंद है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इस तरह से गोलोक का वर्णन है। फिर वृंदावन की क्या महिमा है? कहते हैं वृंदावन में जो है, देखो गोलोक और वृंदावन में कोई खास अंतर नहीं है। जो गोलोक है वहीं वृंदावन है, जो वृंदावन है वो गोलोक है। क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा जो वृंदावन छोड़कर एक क्षण भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये कृष्ण जी का कहीं वाणी में हमने पढ़ा था। और गोलोक से भगवान एक क्षण भी कहीं बाहर नहीं जाते। तो वृंदावन गोलोक एक ही है। जैसे अयोध्या और साकेत धाम कोई अंतर नहीं, एक ही है। बस इतना अंतर है, ये सगुण है माने धरती में है, और वो जो है आकाश में है।
बस इतना है। वृंदावन धरती में है और जो है गोलोक वो आकाश है। जो तारे देख रहे, तारे से कितने हजार लाख अरब खरब किलोमीटर और ऊपर वो एक बहुत बड़ा गोलोक है, जिसको तारे के ही रूप में उसको समझो, तारे के रूप में वो दिखता है और बहुत बड़ा गोलोक है। वहीं जितने यात्री हो, जो माने कृष्ण भगवान के जो भक्त होते वहीं सब जाते हैं। इसलिए वृंदावन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वृंदावन से भगवान एक क्षण भी बाहर नहीं जाते हैं। ये कृष्ण भगवान की महिमा है। अच्छा, कृष्ण भगवान जो है कई बार जो है गोपियों को रासलीला में आनंद ही आनंद दिए हैं। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, देखो उसमें लिखा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षाव गमम धर्मम सासुमुखम। कहने का मतलब है जो ये विद्या हमने बताया है ये प्रत्यक्ष इसका नाम है राज विद्या। प्रत्यक्ष का मन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। चाहे गृहस्थ में रहो चाहे वानप्रस्थ में रहो, कोई भी ये ध्यान योग की क्रिया कर सकता है। और सुमुखम माने कहने का मतलब ये सभी के, जैसे राजमार्ग होता है, आकाश मार्ग राजमार्ग होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं, व्यक्ति सीधा चला जाता है, वहाँ ना कोई बैरियर लगता है ना कोई पार्क होता है, और ना कोई वो जो बीच में नहीं लगा देते पार्क और बैरियर, ये सब उसमें नहीं होता, क्योंकि राजविद्या उसी तरह ये राजविद्या विहंगम मार्ग है। लिखा है ना, अर्धचंद्र ओंकार पर जान ले जो कोय, सरगुण निर्गुण का चरित्र देखे तन में सोय। तो कहने का मतलब ये है कि वो राज विद्या विहंगम मार्ग है। कोई भी जैसे आकाश मार्ग से कोई व्यक्ति जाता है तो कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं, जहाँ तक उसको यात्रा करना। देखो हवाई जहाज हम सुनते हैं कि 1-2 घंटा में चेन्नई से जो है आपको बनारस जो 1.5 घंटा में पहुँचा देती है, और हम यहाँ हवाई जहाज़ से भी जाएंगे, वहाँ से यदि हम ट्रेन से जाएँ तो 2500 घंटा लग जाए। उसी तरह से विद्या है, जो ये विद्या को जान लेता है सीधा हवाई जहाज भगवान के पास इतनी जल्दी पहुँच जाएगा, इतनी जल्दी पहुँच जाएगा, जिसका हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में व्यक्ति जो नहीं पहुँचेगा वो इतना जल्दी भगवान के पास पहुँच जाएगा। उसमें लिखा भी है, भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटिन जन्म का पंथता पल में पहुँचा जाए। तो कहते जो ये राज विद्या जान जाता है, ये सूरज शब्द राजयोग विद्या जान जाता है, जो कृष्ण भगवान ने जो है युधिष्ठिर जी को बताया है, तो ये राज विद्या ऐसा है कि ये सीधा भगवान के धाम साकेत धाम ले जाते हैं। जो कण कण में परमात्मा दिखता है, ये विद्या से वो कण कण में परमात्मा दिखने लगता है। इस विद्या से अष्ट सिद्धि नौ निधि आ जाती है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इसमें कम से कम 15 प्रकार के जो है, इसमें जो 15 प्रकार के जो है 15 प्रकार का जो है सिद्धि प्राप्त होती है। कौन कौन सिद्धि है? नाम से हृदय की आँखें खुलती है, रूप की प्राप्ति होती है, धुनि की होती है, लय की होती है, शून्य की माने शून्य समाधि की होती है। 4 समाधि है, शून्य समाधि, लय समाधि, प्रेम समाधि और माने या सहज समाधि, चारों समाधि की होती है। फिर चारों ध्यान की, 4 ध्यान हमने आपको बताया है। प्रथम ध्यान कर नयनन